सो लंदन डे 1 मैंने सोचा कि दिन का आगाज जो है वो एक्सरसाइज और ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए। जी एक तो यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत रुझान है, उसके साथ साथ ये देखें डबल डेकर बस जो बड़ी ही फेमस और बचपन से सुनते आ रहे हैं डबल डेकर बस लंदन की। हो सकता है लंदन आए और यूके का झंडा ना देखे। ये ले जी यूके का झंडा भी आपको दिखा दिया। नाइस स्ट्रीट लंदन की सबसे अच्छी बात यह है कि देयर आर सम वेरी वेरी नाइस स्ट्रीट्स जहाँ पे बंदा बड़े आराम से वॉक कर सकता है। सो इसके बिल्कुल ऊपर मैं पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी। By the way, walking is an amazing way to lose weight. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके। सो लंदन डे 1 मैंने सोचा कि दिन का आगाज जो है वो एक्सरसाइज और ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए। एक फैसला मैंने किया था कि जब मैं लंदन आऊँगी तो मैं अपनी एक्सरसाइज का सिलसिला प्रॉपर्ली रीस्टार्ट करूँगी। कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो लगाई थी कि आई एम गोना स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बट नहीं मुझे मौका मिल रहा था क्योंकि आपको पता है कि रीस्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है या स्टार्ट करना। सो खैर वॉक पे जा रही हूँ, सोचा कि डिमसम खाऊंगी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चाइनीज़ ब्रेकफास्ट। वैसे तो लंच में भी लोग खाते हैं, ब्रंच में भी खाते हैं, बट मैं नाश्ते में प्रेफर करती हूँ, फिर सारा दिन सुकून से निकल जाता है। एंड इधर उधर मंडलाते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में मैं क्या हरकतें करती हूँ। चले लंदन की सैर करते हैं। As you know, London is always bustling. और आजकल मौसम भी अच्छा है which is quite nice. ये है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, बहुत ही खूबसूरत, और जब लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ का ज़रूर चक्कर लगाएं। बच्चों को ले जाने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। और सबसे मज़े की बात यह है कि मौसम शदीद अच्छा है, वरना नॉर्मली लंदन में बारिश हो रही होती है और काफ़ी डिप्रेसिंग माहौल होता है, बट आज काफ़ी अच्छा मौसम है तो मैंने भी सोचा कि इसका मैं फ़ायदा उठाऊं। वैसे तो जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ वहाँ पे भी जिम है, लेकिन जब बाहर एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा हो तो व्हाई नॉट। ये देखें एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये ले जी डायनासोर का स्केलेटन। जी एक तो यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत रुझान है, उसके साथ साथ ये देखें डबल डेकर बस जो बड़ी ही फेमस और बचपन से सुनते आ रहे हैं डबल डेकर बस लंदन की, और वो आपका फेमस टेलीफोन बूथ आ गया। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हर बंदा देखने की कोशिश करता है। अब खैर डबल डेकर बसेस की उन्होंने शक्लें भी बदल दी हैं, सफ़ेद, बट एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो ये वाली है, रेड वाली। हाँ जी, तो वॉक करते करते हैरिड्स, ऑब्वियसली हर बंदा जब भी लंदन का सोचता है, हाई एंड शॉपिंग का सोचता है तो हैरिड्स सोचता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई एम नॉट गोइंग टू गो, बिकॉज बेतुका खर्चा करना, ऑलरेडी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, पाउंड और रुपए का इतना फर्क है। अगर तो कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए हो तो बंदा जरूर जाके ले, बट नॉट गोइंग इन हियर। वरना नॉर्मली जब भी आती थी लंदन हैरिड्स का जरूर चक्कर लगाती थी। लेकिन बैग्स जूतों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह है जिसका नाम है बिस्टर विलेज, मैं वहाँ पे जाऊंगी। जब वहाँ पे जाऊंगी तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, जस्ट सो यू नो कि अगर आउटलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉपिंग करनी हो, मतलब अगर आपने 400 पाउंड की चीज़ 80 पाउंड में लेनी है या 60 पाउंड में लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट यहाँ मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है लंदन आए और यूके का झंडा ना देखें, तो ये ले जी यूके का झंडा भी आपको दिखा दिया। नाइस स्ट्रीट लंदन की सबसे अच्छी बात यह है कि देयर आर सम वेरी वेरी नाइस स्ट्रीट्स जहाँ पे बंदा बड़े आराम से वॉक कर सकता है। सो अब इसके बिल्कुल ऊपर मैं पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी। ये देखें ब्लैक टैक्सीज, जो इनकी ब्लैक कैब्स भी होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ये आपका आ गया अंडरग्राउंड, जिसको ट्यूब भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं यूज करूंगी। मेरा वैसे ये जो पार्क का बड़ा अमेजिंग सा प्लान था ना, मुझे लग रहा है कि वो जीरो होने वाला है। बेसिकली मैंने 1-2 मामा की चीजें लेनी है, उनकी सप्लीमेंट्स लेनी है। बाय द वे टूरिज्म पीक पे है सब। वो देखें वो नाइट्स ब्रिज का अंडरग्राउंड है, ये सारे हाई एंड स्टोर्स हैं ऑल अराउंड, वहां से भी आप ट्यूब स्टेशन में जा सकते हैं। एक और जगह जहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वो है कैसीनो। मजे की बात यह है कि वहाँ से चलती भी आई हूँ और जब तक यहाँ पे पहुँची हूँ
सबसे ज्यादा मैंने देसियों को ही अंदर जाते हुए देखा है। पता नहीं क्या मसला है, हराम के कमाने का क्यों शौक है, और ऊपर से अगर हराम के नहीं भी कमाने तो वैसे हराम के तरीके से हारने का पता नहीं क्यों शौक है। ठीक है, खैर ये किसी और दिन बात है। ओके, फाइनली हाइड पार्क कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ। वैसे तो मैंने मामा के कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेनी थी, उनकी आंखों की कुछ चीजें जाके दुकान से। मैंने सोचा कि वॉक छोड़ देते हैं, फिर मैंने कहा वही वाली हरकत होगी जो हमेशा होती है, जो आप भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, तो हमने ये नहीं करना। हम करेंगे एक्सरसाइज, चाहे आधा पौना घंटा करें, और वी आर गोइंग टू वॉक। बाय द वे, वॉकिंग इज एन अमेजिंग वे टू लूज वेट। बहुत से लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वॉक बेहतरीन तरीका है वजन भी कम करने का, अपनी बॉडी को टोन भी करने का। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि वॉक जो है वो कोई इतनी खास तरीका नहीं है एक्सरसाइज करने का, और ना ही उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि वजन कैसे कम किया, तो मेरे वजन कम करने का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो वॉक है। सो वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, दुनिया में कहीं पे जाएं, मुल्क में कहीं पे जाएं, हम एक्सरसाइज ना छोड़ें, क्योंकि एक्टिव रहते हैं तो तबीयत भी बेहतर होती है। ऑल्सो अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने जाके आपको बताया था डिमसम खाना है, तो आधा पौना घंटा 45 मिनट्स प्रॉपर वॉक कर लूंगी, लाइक प्रॉपर फोकस तरीके से, तो उससे फिर जरा भूख भी लगेगी और खाना खाते हुए गिल्ट भी नहीं होगी। तो आए चले आपको हाइड पार्क दिखाती हूँ। शदीद खूबसूरत और वेरी फेमस पार्क। आई रिमेम्बर मैं जब 13 साल की थी तो मैं पहली दफ़ा लंदन आई थी अपने अब्बू के साथ और अपनी स्टेप मदर के साथ। एंड जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई रिमेम्बर के वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस जो हमें लेके आए थे, हाइड पार्क लेके आए थे, और हमने यहाँ पे पिकनिक की थी। लेकिन खैर, पिकनिक तो बंदा कहीं पे भी कर लेता है लंदन जैसी जगह पे। इधर आके बंदा वॉक करे, लुक अराउंड करे, यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन गो एंड डू योगा इन अ कॉर्नर। सो चलें, अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आप लोग चिल करें। अगला स्टॉप मेरे ख्याल से डिमसम की जगह होगा इसके बाद। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती पाकिस्तान में वॉक करने की। अब जैसे ये देखें ना, ये फुटपाथ जो है, ये साइड वॉक्स हैं, इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा ये जो क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, ताकि हमारे जो मासूम पेडेस्ट्रियंस हैं वो वॉक अक्रॉस कर सके। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का भी एक इशू है। खैर, होपफुली इंशाल्लाह इन चीज़ों पे काम किया जाएगा। मैं पार्क के साथ साथ वॉक कर रही हूँ। बट वही वाली चीज़ है ना, विजुअल्स भी अच्छे हैं, अच्छा कवर है ऊपर, तो मतलब आपको डायरेक्ट इतनी धूप नहीं पड़ रही, इतनी गर्मी भी नहीं है। सो आई थिंक अगर इंसान एक्सरसाइज कंफर्टेबली करे तो उसकी अपनी एक चार्म होती है। एंड देन ऑब्वियसली किसी भी नई जगह पर जाएं तो मेरा हमेशा एक ही मशवरा होता है। बहुत से लोग उबर शुबर, मतलब जो भी ये कार सर्विसेज होते हैं वो ले लेते हैं, या ट्यूब्स वगैरह में घुस जाते हैं, एक्चुअली जगहों को नहीं देखते। सो बाहर निकलें, देखें। अगर इतना खर्चा करके कहीं जा ही रहे हैं तो एटलीस्ट फिर उसको सही तरीके से यूटिलाइज तो करें ना। ओके, वॉक डन, 45 मिनट जैसे कि आप देख रहे हैं, वॉक हो गई, डन हो गया। एंड ऑनेस्टली वाज़न्ट दैट बैड, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था और कंफर्टेबल था। अब मैं डिमसम खाने के लिए जाऊंगी और फिर देखते हैं कि मजीद क्या फनकारी करनी है। आज एक्चुअली मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, इस वजह से आई डोंट वांट टू बी, वो जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट भी नहीं करना। तो अगर 6 बजे की मीटिंग है और अभी 12:30 है इन दी आफ्टरनून, तो लंच एंड ब्रेकफास्ट टाइप, जिसको हम ब्रंच कहते हैं, वो मैं भी करूंगी डिमसम का। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गुड नाउ। मुझे सिर्फ ये होता है कि आउट ऑफ द वे हो जाए। सो हो गया। अब चलें, आपको डिमसम की जगह पे लेके जाते हैं और अपना फेवरेट किस्म का डिमसम ट्राई कराऊंगी। लेट्स गो। मैं पार्क के साथ साथ वॉक कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मजीद आधा पौना घंटा वॉक करना है पहुँचने के लिए। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है, आप लोग देखें कि कितने तमीज से लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं जब तक लाइट खुलती नहीं है। हर बंदा ट्रैफिक के असूल फॉलो कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि भाई हम लोग नहीं करेंगे तो हम मसाइल पड़ जाएंगे, हमें फाइन देना पड़ जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा, मतलब बिला वजह डज पड़ जाएगी फाइनेंशियल। सो बात यह है कि अगर हम बाहर के ममालिक में जाके, देसी भी होते हैं यहाँ पे, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा या साउथ एशिया से ज्यादा अगर देसी रेस्टोरेंट किसी जगह पे हैं तो वो यूके में, लंदन में है। सो बात यह है कि मुझे बताएं कि अगर पूरी दुनिया अपने रूल्स फॉलो कर सकती है तो हम असूल क्यों नहीं फॉलो करते, और जब हम नहीं फॉलो करते हैं तो फिर मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ट्रैफिक थोड़ी सी ब्लॉक हुई है, हर बंदा अपनी तरतीब में है, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में चल रहा है, कोई भी बंदा जो है ना स्यापा नहीं डाल रहा। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। और अगर हम भी इन चीज़ों को सीख लें, हम कहते हैं कि लोगों ने हमारी तहजीब सीखी और तमीज़ सीखी, और मतलब वो हमारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो फिर हमें भी तो कुछ
अपनी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ना, कुछ हमारी तहजीब और तमीज़ का जो हिस्सा है। एक तो हर नुक्कड़ कोने पे आप लोग पुलिस नहीं देखते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये देखें, आप किसी ने अपने घर के बाहर इस तरह से फूल लगाए हुए हैं, किसी ने इनके घर के फूल पुट के नहीं उतारे, उनकी बर्बादी नहीं फेरी, उनका कीमा नहीं निकाला। मैं तो अपने घर के बाहर जब भी मतलब वो जो कहते हैं ना कि कोई पौधा या कोई नई चीज़ लगाती हूँ, तो फौरन गली के बच्चे जो हैं वो आके उसको पुट छुट के उसकी बर्बादी फेर देते हैं। सो बात यह है कि थोड़ा सा हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना कि एक दूसरे का लिहाज, वही वाली चीज़, सफाई का पॉइंट देखें। मुझे पता है कि आपको सफाई बार बार दिखा रही हूँ, बट ये मैटर करता है। सफाई के अगर आप हालात देखें, यहाँ पे ट्रैफिक के हालात देखें, मतलब पुलिस हर जगह नहीं खड़ी हुई क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों के घरों के बाहर चोरियां और ये चीज़ें नहीं हो रही। देखिए, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, बहुत हॉस्पिटेबल, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग मुल्क है। लेकिन जो मसाइल हैं उनको रिकग्नाइज करना और उनसे आगे बढ़ना ज़रूरी है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम भी किसी दिन सुपर पावर बने, तो ये बेसिक चीज़ें तो हम लोग करनी शुरू करें। आप ये देखिए, ट्रैफिक के असूल फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ पे आप देख रहे होंगे गार्बेज जो है लोगों ने घरों के बाहर सही वाले बैग्स में रखा है। कौन सा गार्बेज क्या है, रिसाइकलिंग क्या है, गंद क्या है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना यार। और हम आ गए हैं चाइनाटाउन, जहाँ पे मैंने डिम सम खाना है। मुझे पता है कि लंदन में बहुत से ऐसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके 200 या 400 या 500 पाउंड का भी डिम सम खा सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं ख़राब। डिम सम मुझे बहुत पसंद है, सी फूड बहुत पसंद है, पैन इंडियन खाना किसी को पता है कि अला ईटिंग निहारी के बाद ऑफकोर्स ऑलवेज आफ्टर निहारी। सो ये चाइनाटाउन है, यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। इनकी चाइनीज ग्रोसरी बड़े मज़े की होती है, बट खैर धूप फिर निकल आई है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। खैर, सो लेट्स गो। अब डिम सम खाएंगे और एटलीस्ट आज के दिन को मैं रैप अप करूँगी ना, उसके बाद फिर काम शाम है, आपको काम से दिखाने का क्या फ़ायदा। तो चलते हैं चाइनाटाउन। फैसला किया कि मैं यहाँ पे खाना खाऊंगी क्योंकि इनके पास काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, तो मैं ये खाऊंगी। ये है क्रिस्पी डक और इसको ये कट अप करेंगे और फिर हम इसको होइसन सॉस, पैनकेक्स और इसके साथ खाएंगे। तो ये था मेरा पहला दिन लंदन में। बेसिकली तो आप लोगों को लेक्चर ही दिया सफाई के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन कल क्या होता है कल देखेंगे। आज मैं अपना दिन यहाँ पे रैप अप करूँगी। थैंक यू। और ये न्यू यंग हेन रेस्टोरेंट पर खाना आपको दिखाती हूँ और फिर खुदाफिज करेंगे। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर वो नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये था पहला दिन। तो ज़रूर अपनी फ़ीडबैक कमेंट शेयर कीजिएगा और अब खाना आपको दिखाती हूँ। एंड बाय बाय।